प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आपकी हिंदी कक्षा की अध्यापिका आज आपके सामने आपके पाठ 9 पुष्प की अभिलाषा कविता को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। सबसे पहले मैं आपको पुष्प की अभिलाषा के बारे में परिचित कराना चाहती हूँ कि इस कविता में क्या बताया गया है। इस कविता में ये कविता हमारी एक देश प्रेम से रिलेटेड हमारी कविता है, जिसमें बलिदानों के वीरों के बारे में सब कुछ निछावर कर देने वालों पर ही पुष्प जो है वो अर्पित होना चाहता है। इसमें भगवान से प्रार्थना करते हैं, फूल भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों पर अपने आप को अर्पित करना चाहते हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना बलिदान दिया है, जिन्होंने वो किसी भी और कार्य के लिए अपने आप को अर्पित नहीं करना चाहते, जैसे कि आपको पाठ में बताया जाएगा। पुष्प मीन्स है हमारा फूल। फूल जो चाहते हैं वो अपनी हर इच्छा को भगवान के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो आपके पाठ में सारा ये बताया गया है। पुष्प की अभिलाषा के लेखक माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में मैं आपसे अब बात करने जा रही हूँ। माखनलाल चतुर्वेदी, जिनका जन्म 4 अप्रैल 1899 ईस्वी में हुआ था और उनका देहांत 30 जनवरी 1969 में हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी एक प्रसिद्ध लेखक भी थे, एक नाटककार भी थे, निबंधकार भी थे और एक पत्रकार भी थे। उनको सरकार के द्वारा प्रथम साहित्य का अकादमी पुरस्कार विजेता भी घोषित किया गया था। उन्हें अपने कार्यों के लिए पद्म विभूषण की उपाधि से भी विभूषित किया गया था 1963 में। उन्होंने काफ़ी काव्य लिखे, रचनाएं भी लिखी, लेकिन मैं उन सबके बारे में आपको ना बताते हुए उनकी जो प्रसिद्ध थी उनको ही बताना चाहूँगी। हिम तरंगिनी, युग धारणा, साहित्य देवता, दीप से दीप वाले, तो उनकी जो थी प्रसिद्ध उनकी रचनाएं थी। ये जो कविता है बेटा आपकी पुष्प की अभिलाषा, ये भी एक हमारी रियल कहानी से रिलेटेड है। माखनलाल चतुर्वेदी जो थे उस समय की बात है ये, जब ये उन्होंने कविता लिखी थी। 1921 की बात है ये, जब पूरे देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था। जब अंग्रेज जो थे जिन्होंने हमारे देश में अपना कब्जा किया हुआ था, उनके खिलाफ जो आंदोलन चलाया जा रहा था, उसमें से एक नाम था हमारा माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी वो भी उसमें से एक थे जिन्होंने इस आंदोलन में अपनी आवाज़ उठाई थी। इसके लिए उन्हें भी 10 मास तक उन्हें कठोर कारावास का दंड दिया गया था। कठोर कारावास के दंड के समय जब उनका कारावास चल रहा था, तो उन्होंने उस टाइम पे, उस समय पे जेल में रहते हुए अपने भावनाओं को व्यक्त करते हुए पुष्प की अभिलाषा कविता जेल में बैठकर ही लिखी थी। तो ये था उनका जीवन परिचय। अब हम बात करते हैं आपकी कविता की पुष्प की अभिलाषा। तो बेटा जी, सबसे पहले मैं इसके पैराग्राफ को पढ़ने जा रही हूँ। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। सबसे पहले आपको पता है, आपने सबसे पहले प्रसंग लिखना होता है कि ये पद्यांश माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा में से लिया गया है। इसमें कवि ने अपने जो भी हमारे बलिदान देने वाले वीर हैं उनके प्रति फूल जो है वो अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है, उसके बारे में बताया गया है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। अब आपको जैसे कि स्क्रीन पे शो हो रहा है सुरबाला। सुरबाला होती है हमारी देवकन्या, जो कि हमारी अप्सराएं आप कह सकते हो जिनको। इसमें कवि जी क्या कह रहे हैं, फूल जो है वो उस कवि जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, अपनी इच्छा जो है फूल वो अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए बता रहा है कि उसकी इच्छा नहीं है कि वो किसी भी अप्सरा के गहनों में गूंथा जाए। जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, एक देव कन्या के गहनों के बारे में उनकी बात की जा रही है। फूल की ये बिल्कुल इच्छा नहीं है कि वो किसी देव कन्या के गहनों में गूंथा जाए। उसे गूंथा जाए मीन्स फंस जाए, उसको उसमें ही वो पड़ के रह जाए। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। अब दूसरी स्क्रीन में आपको शो हो रहा है, एक विवाहित जोड़ा है
जो कि फूलों के हार जिन्होंने पहने हुए हैं, अब फूल उनके प्रति क्या इच्छा व्यक्त कर रहा है, वो ये भी इसमें कामना करता है कि उसकी ये भी इच्छा नहीं है कि वो किसी भी प्रेमी के माला में बिध कर उसकी प्रेमिका को मोहित कर सके, कि वो किसी भी प्रेमिका को मतलब कि किसी भी ऐसे काम में अपने आप को अर्पित नहीं करना चाहता है जिससे प्रेमिका के माला का वो श्रृंगार बन सके। तो सिर्फ अब हम आगे देखते हैं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। अब इसमें फूल क्या कहना चाहते हैं, फूल अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वो ये भी नहीं चाहते, जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, राजा है, राजा की पिक शो हो रही है, उसने हार डाले हुए हैं, लेकिन फूल क्या अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है कि वो ये भी नहीं चाहता कि वो किसी भी मरे हुए सम्राटों के ऊपर डाला जाए। क्योंकि वो क्यों नहीं चाहता, क्योंकि वो नहीं चाहता, क्योंकि ये काम तो सारे करते हैं, महाराजा राजा उनके हर कोई उनको फूलों पर भेंट चढ़ाएगा, अप्सरों के ऊपरों पर भी जो अप्सराएं होती हैं उनको भी फूल प्रदान करेगा, और जो प्रेमी प्रेमिका है उनको भी प्रदान करेगा, लेकिन वो ऐसा काम नहीं करना चाहता है। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य को उठलाऊं। अब इसमें देवताओं की बात की जा रही है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसमें शिवलिंग बने हुए हैं। चाहे हम भगवान को बड़ा पूजते हैं कि हम भगवान के ऊपर फूल चढ़ाते हैं, कितना उनका श्रृंगार करते हैं, जैसे स्क्रीन में आपको शो हो रहा है कि इसने भगवान जी के चारों ओर फूल ही फूल लगे हुए हैं, लेकिन जो हमारा फूल है वो क्या इच्छा व्यक्त कर रहा है कि वो ऐसा नहीं चाहता कि वो किसी भी देवता के सिर पर चढ़ाया जाए, क्योंकि वह इसे अपना भाग्य समझकर, अपनी डेस्टिनी, भाग्य मीन्स डेस्टिनी समझकर अपने ऊपर गर्व करने लगे। क्योंकि वो नहीं चाहता कि चाहे हम सब कहते हैं हाँ भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के ऊपर जाकर कितने हम फूल चढ़ाते हैं, लेकिन वो चाहता है, फूल चाहता है कि वो उसे इन सभी चीज पर ना चढ़ाया जाए। नेक्स्ट है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेन। अब नेक्स्ट आपको एक वनमाली की पिक शो हो रही है, जो रास्ता मतलब कि बिल्कुल खाली रास्ता शो हो रहा है, वो इसमें अब फूल क्या इच्छा अपनी व्यक्त कर रहा है इसमें। अब उसमें वो क्या कह रहे हैं, वनमाली जो है, वनमाली को फूल संबोधित कर रहा है कि तुम उसे तोड़कर तुम उसे रास्ते पर फेंक देना। कि अब वनमाली को, क्योंकि उसने हाथ में काफ़ी फूल पकड़े हुए हैं, उसको क्या संबोधित कर रहा है कि वनमाली को, कि वनमाली तुम मेरे फूलों को तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना। किस रास्ते पर फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, कि जिस पर हमारी मातृभूमि पर अपना बलिदान देने के लिए अनेक वीर जा रहे हों। जैसे कि हमारी पिक में आपको शो हो रहा है, काफ़ी सेनानी जो हैं वो जा रहे हैं, अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वो फूल जो है वो सिर्फ उन पर ही अपने आप को समर्पित करना चाहता है, सिर्फ उनके लिए ही अपने आप को वो अर्पित करना चाहता है। वो किसी और का श्रृंगार नहीं बनना चाहता, वो सिर्फ उन्हीं के लिए चाहता है जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। तो ये था बेटा जी आपका कंप्लीट आपकी कविता। मुझे आशा है कि आपको कविता समझ में आई होगी और इसमें आपको पूरे हमारे देश के प्रति अपनी भावना को व्यक्त किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। धन्यवाद।